अब क्या आपने कभी हेलीपैड पे किसी प्लेन की लैंडिंग देखी है? नहीं देखी तो आज देख लीजिए। ये कारनामा हुआ दुबई के 56 मंजिला एक होटल के ऊपर, जहां हेलीकॉप्टर के लिए बने हेलीपैड पर एक छोटे प्लेन को लैंड करवाया गया। और ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा जब किसी गगनचुंबी होटल के टॉप फ्लोर पर बने हेलीपैड पर एक प्लेन की लैंडिंग हुई होगी। हेलीकॉप्टर के लिए बने इस हेलीपैड की चौड़ाई सिर्फ 27 मीटर है। इतनी कम जगह पर उड़ता हुआ प्लेन उतारना मौत को दावत देने से कम खतरनाक नहीं। लेकिन रेड बुल का छोटा प्लेन उड़ा रहे पोलैंड के पायलट ल्यूक ज़ेपिएला ने ऐसा कर दिखाया। ल्यूक को अपने विमान को उड़ाते हुए लाना था और हवा को चीरते हुए छोटे से हेलीपैड पर लैंड करवाना था। इसलिए इस कारनामे को अंजाम देने के लिए ल्यूक ने जमकर प्रैक्टिस की। जमीन पर हेलीपैड जितनी जगह पर लाल निशान बनाए और लगातार लैंडिंग की कोशिश में जुट गए। एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसे करते करते ल्यूक ने करीब 650 बार इस छोटी सी जगह पर लैंडिंग की प्रैक्टिस की। लंबी प्रैक्टिस के बाद अब फाइनल का दिन था। हेलीपैड तैयार था और पायलट भी बिल्कुल रेडी था। ल्यूक अपना प्लेन लेकर हेलीपैड की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने लैंडिंग करनी चाही, लेकिन उनका प्लेन हेलीपैड को लगभग छूते हुए निकल गया। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद दूसरी बार लैंडिंग करानी चाहिए, लेकिन दोबारा भी बात नहीं बनी। ऐसा लगा कि ल्यूक ये कारनामा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना तीसरा अटेम्प्ट किया और आखिरकार हवा में उड़ता प्लेन हेलीपैड पर सही सलामत उतर गया। इसके लिए उसे सिर्फ 20 मीटर का रनवे मिला था। प्लेन की सफल लैंडिंग होते ही वहाँ मौजूद हर शख्स खुशी से झूम उठा। यहाँ मेरठ के एक कॉलेज में गोलीबारी से हड़कंप मच गया। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प के बाद फायरिंग की घटना हुई। बाइक सवार दर्जनों छात्र फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में एक ससुर ने अपनी बहू पर ईंट से वार किया। जानकारी के मुताबिक ससुर को बहू के नौकरी करने से ऐतराज था और इसी को लेकर बात हाथापाई तक पहुंच गई। राजधानी दिल्ली में H3N2 वायरस को लेकर दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में बच्चों और बुजुर्गों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 12 पिस्टल बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी MP से हथियार खरीदकर दिल्ली में बेचा करते थे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है और अब मनीष सिसोदिया को 22 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा। मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार सिसोदिया के साथ आतंकियों जैसा बर्ताव कर रही है। आपने उस मनीष सिसोदिया के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया। ये देश इस बात को भूलेगा नहीं। 12-12 दिन की रिमांड ईडी की, 10-10 दिन की रिमांड सीबीआई की। कभी आपने सुना ऐसा आतंकवादियों के साथ भी व्यवहार नहीं किया जाता जैसा मनीष सिसोदिया के साथ व्यवहार किया जा रहा है। दिल्ली शराब घोटाले में घिरे मनीष सिसोदिया का पहले मंत्री पद गया और अब बंगला भी उनसे ले लिया गया है। मनीष सिसोदिया का मथुरा रोड पर स्थित सरकारी बंगले को नई शिक्षा मंत्री आतिशी को अलॉट कर दिया गया है, जिसके बाद सिसोदिया के परिवार को ये बंगला 21 मार्च तक खाली करना होगा। वहीं अफ्रीका के 3 देशों में फ्रेडी तूफान की वजह से अब तक 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अकेले मलावी में ही 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं मोजाम्बिक और मेडागास्कर में भी 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। तूफान की वजह से हुए भूस्खलन से भी हजारों लोग बेघर हो गए हैं। फ्रेडी तूफान को अब तक के सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाले तूफानों में से एक माना जा रहा है। फरवरी के महीने में आया तूफान अब शांत हो चुका है, लेकिन इससे जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। ड्रोन तस्वीरों में दिख रहा ये पूरा गांव भूस्खलन में बह गया। इस एक गांव में ही 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तूफान की वजह से कई इलाकों में भीषण बाढ़ भी आई। पानी की तेज धार में कई लोगों के घर बह गए।
हालांकि अभी तक इस तूफान से होने वाले नुकसान का आकलन नहीं किया गया है। मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। तूफान और बाढ़ से पीड़ित लोग अब किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। इनके पुनर्वास में भी कई तरह की समस्याएं आ रही हैं।